जय महारुद्र, जय गुरुदेव। नमस्कार गुरुजी, प्रणाम। मेरा नाम अल्ताफ़ खान है। मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। मैं मुस्लिम हूँ। गुरुजी, मैं शिव जी का जाप का अनुभव शेयर कर रहा हूँ। गुरुजी, जब मैंने आपसे शिव जी का जाप लिया, गुरुजी उसी वक्त मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ है और मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि कोई अनुभव ऐसा होगा मेरे साथ और मेरा ये फ़ायदा होगा जाप करते समय। तो गुरुजी, मेरे घर की स्थिति बहुत ख़राब थी। मैं भूखा मरता था। 8 से 10 दिन में मेरे घर के अंदर खाना पकता था। ऐसी स्थिति मेरे घर की बहुत ख़राब थी। गुरुजी, आप तो जानते हो कि मेरे घर की कैसी स्थिति बहुत ख़राब थी। गुरुजी, जो मेरे साथ अनुभव हुआ है बहुत बढ़िया हुआ है। तो गुरुजी, वो अनुभव मैं शेयर कर रहा हूँ। अब आता हूँ अनुभव के ऊपर। तो गुरुजी, जब मैंने जाप शुरू किया तो मुझे कोई अनुभव पहले नहीं होते थे, कोई कुछ भी नहीं होता था और मेरे दिल के अंदर एक ऐसा डर रहता था कि ये जाप करने से मेरा कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई कुछ फ़ायदा नहीं होगा, बस ऐसे ही मैं जाप कर रहा हूँ। तो गुरुजी, जब मैंने जाप करना स्टार्ट किया तो 1-2 दिन गुजरे। गुरुजी, बस ऐसे ही करता था, कोई उसमें कोई ध्यान नहीं, कोई कुछ भी नहीं, बस खाली ऐसे ही माला करके सो जाता था। गुरुजी, जो मेरे साथ अनुभव हुए 1.25 लाख जाप करने में, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत मज़ा भी आया। तो गुरुजी, अनुभव ये थे। तो गुरुजी, जब मैंने जाप स्टार्ट किया तो मैंने ऐसा विचार था कि इस शिव जी के जाप से मेरे को कोई भी फ़ायदा नहीं है, कोई कुछ भी, ये जाप करने से, मंत्र से मेरा कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा और मेरा टाइम जो है वो वेस्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। तो गुरुजी, जब मैंने शिव जी का जाप करना स्टार्ट किया था तो गुरुजी, मेरे दिल में ऐसा, जाप करते समय ऐसे दिमाग में ऐसी सोच आती थी कि जाप मैं छोड़ दूँ शिव जी का और मैं किसी दूसरी चैनल से मैं जुड़ जाऊँ। तो गुरुजी, मैंने एक बार दिल में ऐसा सोचा कि नहीं, मुझे शिव जी का ही जाप करना है और यही गुरुजी के पास मुझे साधना सीखनी है और मुझे साधना करनी है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शिव जी का जाप नहीं छोड़ूंगा और मुझे शिव जी का ही, मुझे फल मिले या न मिले, बस मुझे शिव जी का ही जाप करना है। तो गुरुजी, 11-12 दिन हो गए। तो जब जाप स्टार्ट किया तो 12 दिन के बाद जब 2 माला मैंने की थी तो उसी वक्त मुझे एक परछाई दिखी थी। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरे आसपास में कोई शक्ति है, कोई घूम रही है, ऐसा एहसास मुझे हुआ। गुरुजी, जब मेरा ध्यान केंद्रित नहीं होता था तो मैंने आपको कॉल किया तो आपने मुझे एक क्रिया बताई ध्यान केंद्रित करने की, कि जहाँ आंखों के बीच में जहाँ तिलक करने का स्थान है वहाँ पर आप ध्यान केंद्रित करो। तो गुरुजी, वहाँ पे मैं ध्यान केंद्रित करता था, वहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिखाई देता था, बस अंधेरा ही दिखाई देता था। तो गुरुजी, मुझे जब जाप में कर रहा था उसी वक्त 3-4 दिन गुजर गए। उसके बाद मुझे धीरे धीरे गुरुजी, मुझे एक गोल चक्र मुझे दिखाई दिया। तो जाप मैंने बढ़ा दिया। तो गुरुजी, बढ़िया सा अनुभव हुआ, मज़ा आ गया। गुरुजी, अभी पूरा लॉकडाउन है। तो जब मैं जाप कर रहा था, रात को 2 बज चुके थे, तो कोई 2 बंदे हैं तो बातें कर रहे, उसकी आवाज़ जो मेरे कानों में सुनाई दे रही थी गुरुजी। तो जाप मैंने थोड़ा और बढ़ा दिया तो मुझे साफ उनकी आवाज़ मेरे कानों में सुनाई देती थी गुरुजी। तो मैं बहुत हैरान रह गया कि यार, अभी तो लॉकडाउन है, कोई बंदा बाहर नहीं है और रात को 2 बज चुके हैं, पूरा सुनसान इलाका है, रात को कोई बाहर ही नहीं है, तो बंदे कोई बात कर रहे हो, इसे आवाज़ मेरे कानों में क्यों आ रही है। मैं इधर उधर देखता था, कोई नहीं,
जहाँ पर भी नज़र डालूँ अंधेरा अंधेरा था। तो मुझे बहुत मज़ा आया। तो गुरुजी, मैं जब कान में उंगली डालता हूँ तो गुरुजी, तो ज़ोर से मैं कान में उंगली डाल के हिलाता हूँ तो गुरुजी उंगली पे पानी आता है। जब दोनों कान में उंगली डालता हूँ तो अजीब सी आवाज़ मेरे कान में आती है। और जब जाप करना स्टार्ट करता हूँ तो गुरुजी सर भारी हो जाता है। और गुरुजी जब जाप करने का जो मेरा स्थान था, जो जगह थी मेरी, वहाँ पे जब जाप करना मैं स्टार्ट करना मतलब करता था तो उसी वक्त जगह मेरी गर्म हो जाती थी कि मैं जाप छोड़ दूँ। तो गुरुजी जब अनुभव स्टार्ट हो गए तो मैंने जाप और भी बढ़ा दिया। रोज की मैं 20 माला करता था। तो गुरुजी अनुभव स्टार्ट हुए तो रोज की मैं 30 माला, आज 30 माला की, कल मैंने 40 माला की, परसों 50 माला की, उसके बाद मैंने 60 माला की। इस तरह मैं जाप बढ़ाता गया। जब गुरुजी मेरे 800 माला हो चुकी थी तो मुझे एक शिवलिंग मुझे दिखाई दिया। तो बहुत हैरान हो गया कि जब भी ध्यान केंद्रित करता था तो मुझे शिवलिंग दिखाई देता था। और शरीर में मुझे जब जाप करता था तो उसी वक्त वाइब्रेशन होता था जाप के समय। और जब जाप का लास्ट दिन था तो गुरुजी मुझे बहुत बढ़िया अनुभव हुआ। जब लास्ट दिन जब जाप शुरू किया तो 5 माला की थी गुरुजी। उसी वक्त एक तेज हवा, आंधी, बहुत खतरनाक आंधी तूफान चालू हो गया गुरुजी। 5 माला करने के बाद मेरा सामान जो था गुरुजी जाप करने का वो इधर उधर हो गया और तेज हवा की वजह से इधर उधर हो गया। और जो मेरा आसन था, जहाँ पे मैं बैठा था, जो आसन पे, वो आसन पे ऐसा मुझे एहसास होता था कि ये तेज हवा की वजह से मेरा आसन हवा में उड़ जाएगा और मैं नीचे गिर जाऊंगा और ये आसन मुझे फेंक देगा। और बिजली भी गिरती थी। मुझे ऐसा 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 एहसास मुझे लगना हो शुरू होगा। ऐसा मैंने देखा भी है गुरुजी। और गुरुजी जब ये आंधी तूफान ज़्यादा बढ़ गई तो गुरुजी मैंने सोचा कि मुझे ये जाप छोड़ के भागना ही मेरी भलाई है। तो मैंने हिम्मत नहीं हारी, वैसे ही बैठा रहा और ध्यान पूरा केंद्रित करके मैं जाप स्टार्ट कर दिया गुरुजी। तो गुरुजी मैंने हिम्मत भी नहीं हारी, जाप करता गया करता गया करता गया। जैसे जैसे जाप बढ़ाता गया तो गुरुजी वैसे वैसे आंधी तूफान बढ़ता जाता था गुरुजी। बिजली बिजली भी बहुत तेज गिरने लगती थी गुरुजी। तो गुरुजी मैंने कोई बाहर ध्यान ही नहीं दिया, बस ध्यान में जाप पर लगाता था। जब जाप पूरा कर लिया मैंने तो आंखें मेरी मैंने खोली तो गुरुजी, ना हवा चल रही थी, ना तूफान था, ना बिजली गिरती थी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं दिखाई दिया मुझे, कुछ भी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। इस तरह गुरुजी मेरे साथ हुआ। तो गुरुजी मैं 15 से 20 मिनट तक वैसे ही आसन पे मैं बैठा रहा और वैसे ही मैं सोचता रहा कि आखिर क्या था ये सब। जाप मैंने मुश्किल से किया था गुरुजी। लास्ट वाले दिन ये नज़ारा देखा था गुरुजी जब जाप का, तो मुझे पूरी रात गुरुजी नींद नहीं आई कि इतनी तेज खतरनाक आंधी, वो भी जाप करते समय, बहुत खतरनाक आंधी थी गुरुजी। तो गुरुजी ये था मेरा अनुभव जो मैंने बताया गुरुजी। तो गुरुजी शिव जी का जाप से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। गुरुजी आपने तो मेरे घर में खुशियाँ हिला दी। मुझे यकीन भी नहीं था। आज मेरे घर में बहुत बरकत भी है और 2 वक्त की रोटी भी मेरे परिवार को मिलती है गुरुजी। आपकी वजह से मेरे घर में जो परेशानी थी वो धीरे धीरे जाप करता गया तो मेरी परेशानी भी दूर होती गई। मुझे अंदर से जीने की खुशी हो रही है गुरुजी। मेरा परिवार आज बहुत खुश है गुरुजी। आप तो भगवान हो, देवता हो, ईश्वर हो। यूट्यूब पे हज़ारों मिलते हैं गुरुजी, आपके जैसा ज्ञान मुझे कहीं जगह पे मुझे नहीं मिला गुरुजी। आपको और आपकी चैनल को मेरी तरफ से सलाम करता हूँ और आपके लिए दुआ भी करता हूँ। आप इंसान नहीं, भगवान हो गुरुजी, देवता हो गुरुजी। आज मुझे साधना में सही मार्ग मिला है आपकी वजह से गुरुजी।
तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। मैं आपका शुक्रिया किस तरह अदा करूं गुरुजी, वो मुझे यकीन नहीं आ रहा है गुरुजी। गुरुजी अगर ज़िंदगी भर अगर आपके जख्म चूम के भी आपका एहसान मैं उतारूं, तब भी मैं आपका एहसान ना उतार पाऊं गुरुजी।